हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10th मैथ सीरीज के अंदर दोस्तों हम जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्विक रिवीजन स्टार्ट करें। क्विक रिवीजन वीडियो दोस्तों ओनली 10 मिनट या 15 मिनट की होगी। इसके अंदर हम क्या काम कर लेंगे, इसके अंदर हम चैप्टर को पूरा कर लेंगे दोस्तों। कोई भी एक चैप्टर पकड़ेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ये तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अब आप लोग देखें, ये HBSC का बच्चा है, CBSE दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि CBSE के पहले इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं CBSE के जो सेकंड टर्म में आने वाले चैप्टर है उन्हीं पर बात करूंगा। तो HBSC में तो टोटली सिलेबस आने वाला है, तो आप लोगों का टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट कर देता हूं। यानी 10-15 मिनट में आप उसकी पूरी गहराई को जान लोगे, उस चैप्टर के टोटली आपकी समझ आ जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग देखें दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सर्कल की, जो कि सेकंड टर्म में CBSE का भी पार्ट है जो कि आने वाला है, और HBSC में तो टोटल सिलेबस आएगा। तो देखिए दोस्तों, सर्कल के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूं आप लोग के सामने। सर्कल आते ही आपके दिमाग में 3-4 बातें बिल्कुल आनी चाहिए सर। सर्कल अगर आ गया तो सर ये रेडियस होती है। ये क्या होती है सर? ये रेडियस होती है। नहीं रे, ये सेंटर होता है। ये क्या होता है? सेंटर होता है। और ये सर रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। और ये OP क्या है? रेडियस। अभी ध्यान देना दोस्तों। और ये O, अगर मैं बोलूं O क्या, OP क्या है? रेडियस है। मेरी बात को समझे। अगर OP पूछ ले सर ये रेडियस है, O क्या O पूछ ले सर ये रेडियस है, खाली O पूछ ले सर ये सेंटर पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट है। अगर सर आपसे पूरा ही पूछ ले कि सर बताओ क्या OP क्या है, तो सेंटर से जाने वाली पूरी रेखा क्या कहलाती है? ये सर डायमीटर कहलाती है। डी, जिससे डी के नाम से इसको जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हो तो ये डायमीटर है। क्या OP क्या है? डायमीटर है। अभी ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछ ले ये लाइन बताओ जिसका नाम दे देता हूं MN। MN क्या है? तो MN क्या है सर? कोड है। MN क्या है सर? कोड है। MN क्या है सर? कोड है। यानी इसके अंदर जितनी भी लाइनें खींचूंगा सारी कोड का काम करेगी। क्वेश्चन ये एग्जाम में बनता है कि सबसे लंबी कोड क्या होती है? सबसे लंबी कोड सर जो आप देख रहे हैं भी तो इसके अंदर है, ये भी कोड ही कहलाएगी। अगर आपसे बोले कि सबसे बिग कोड कौन सी होगी, तो डायमीटर। राइट रखना। अगर बिग कोड की बात कर दे, किसकी बात कर दे? बिग कोड की बात कर दे, तो राइट आंसर डायमीटर होगा। तो सबसे बड़ी बिग कोड डायमीटर क्या लाएगी इसके अंदर। ये तो आपको पता लग गया सर, रेडियस का पता लग गया, डायमीटर का पता लग गया। एक रिलेशन पूछ लेता है आप लोग से कि बताओ डायमीटर का और रेडियस का क्या रिलेशन होता है? 2r का रिलेशन बनता है। किसका रिलेशन बनता है? 2r का रिलेशन बनता है। उसके अलावा और क्या बात करता है? उसके अलावा सेंटर पर, सर्कल पर आते ही दो बातें करेगा। यानी आपसे टेंजेंट पूछेगा। टेंजेंट क्या होती है? बच्चा इसमें परेशान रहता है सर टेंजेंट क्या होती है? वो लाइन जो कि वो लाइन जो कि सर्कल पर जिसका पॉइंट हो। ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो मैंने बोला P और क्या हो, ये टेंजेंट है। P और क्या होगी, खास क्या बात होती है? P पॉइंट जो है ना, पॉइंट एट कॉन्टैक्ट। ये एक नंबर में पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों से कि ये पॉइंट P क्या होगा, तो ये पॉइंट एट कॉन्टैक्ट के नाम से जानता है। ये चीजें आनी चाहिए, तो हम 3 नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला उस पर चोट कर पाएंगे। तो ये जो P पॉइंट है, इसी को या आप ये देख पा रहे हो, इसी को बोला जाता है P क्या को टेंजेंट। यानी ये पॉइंट P, ये पॉइंट उस P क्या का भी पॉइंट है और ये सर्कल पर भी पॉइंट है। इसको इसका विशेष नाम है पॉइंट एट कॉन्टैक्ट। अगर आपसे P का नाम पूछ ले तो ये नाम है दोस्तों पॉइंट एट कॉन्टैक्ट। पॉइंट एट कॉन्टैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम के अंदर, बताओ एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट आप खींच सकते हो? एक सर्कल पर ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएगी सर, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएगी सारी टेंजेंट है। तो हम बहुत सारी मैनी टेंजेंट खींच सकते हैं एक सर्कल पर। लेकिन ध्यान देना, आप शब्दों को बदलेगा और बोलेगा चलिए बता कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकता है। उस सिचुएशन में मेरे गोपाला, उस सिचुएशन में सिर्फ 2 जाएगा। पैरेलल टेंजेंट तो हम 2 ही खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। अगर मैं ऐसी टेंजेंट की बात करूँ तो फिर मैं ऐसे खींच पाऊंगा। यानी अगर पैरेलल टेंजेंट पूछ ले तो 2। अगर खाली बोले कितनी टेंजेंट खींच सकता है, मैनी टेंजेंट खींच सकता है। फिर उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर ये लाइन आपसे पूछ दे, ये P और क्या जो बाहर निकल गई, सर इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में छेदक रेखा होती है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? ऐसे नाम बनता है सिकेंट। इसको बोला जाता है सिकेंट। क्या नाम बोला जाता है? सिकेंट। स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान मत देना। ये P क्या है ये सिकेंट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सिकेंट। हिंदी में छेदक रेखा जो बाहर निकल गई। अगर ये पूछ लेता ना खाली आप लोगों से, पॉइंट मान लो M, ये पॉइंट N, इसको तो सभी जानते हैं। MN तो सर कोड है, MN तो सर क्या है? कोड है। लेकिन ये कोड अगर बाहर निकल जाती है तो ये छेदक रेखा बन जाती है। इसको सिकेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिकेंट के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं सिंपल सा स्टार्ट कर रहा हूं अपने क्वेश्चन को। अब एक बात को और विशेष ध्यान, जब सर्कल आ ही गया है और जब टेंजेंट आ ही गई है, तो ध्यान देना दोस्तों, ये ट्रायंगल बना सकते हैं। इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। लेकिन ध्यान देने क्या हो सकता है? टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 का एंगल होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 का एंगल होता है। अगर सर ये 90 का एंगल है तो इसके सामने सर ये हाइपोटेनियस है। आप चाहे इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर, या इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को जो मर्जी बोल दो। लेकिन 90 के सामने मेरा हाइपोटेनियस होता है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो अब मेरी बात को आप समझ पाए क्या? 90 के सामने हमेशा क्या होता है आप लोग का? हाइपोटेनियस होता है। एक बात को सीखे,
अगर ये है आपके सामने, ये है, तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है ना, ये क्या है 90 अगर ये है तो ये तो हाइपोटेनियस है, नीचे बेस होता है, ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो आप देख ही पा रहे हो, यानी 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। इतनी बात आपको करनी थी। तो जैसे ही मैंने आपको बताया दोस्तों 10 के बारे में, तो इसमें देखे इसके अंदर मैंने क्या काम कर दिया इसके अंदर मैंने 10.1 कंप्लीट करा दी दोस्त। 10.1 इसके अंदर कंप्लीट है। आप चाहे रीड करके अब देख लेना, सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया। 10.1 मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ता हूं 10.2 की तरफ। चलो भाई देखिए, आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट ही लेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में आते हैं। 10-15 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक का मतलब होता है सर जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सर सेम हो उसको कंसेंट्रिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल थे। थोड़ी फिगर पर ध्यान मत देना दोस्तों, आपको भी रफली बनानी है एग्जाम के अंदर। दो सर्कल थे, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल बोलता है जिसका सेंटर सेम होता है। अब पूरा पढ़े क्वेश्चन को। आगे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड की लेंथ निकालिए। कोड सभी को पता है सर, कोड हमें पता है सर, कोड हमें पता है सर। सेंटर के बीच में कोई भी लाइन डाल दो कोड होती है। कोड की लाइन पूछ रहा है, लेकिन कोड की खास बात दी दोस्तों। एक क्वेश्चन बच्चे गड़बड़ करते हैं, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। इसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की तो कोड निकालनी है विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉल सर्कल को टच करती है। स्मॉल सर्कल को टच करती हुई कोड निकालनी दोस्तों। तो इस प्रकार से ध्यान देना, ये कोड जो कि थोड़ी सी अंदर चली गई लेकिन बाहर से जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने बोला वो कोड लो, वो कोड लेनी है आप लोगों को जो स्मॉल सर्कल को टच करती है। तो और बिग सर्कल की आप भी देख रहे हो, ये तो बिग सर्कल की कोड है लेकिन स्मॉल सर्कल को टच करती जा रही है। इसकी लेंथ पूछ रहा है, यानी आपसे ये ए बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए बी पूछ रहा है। लेकिन आप हमेशा याद रखना मेरे गोपाला, हमेशा याद रखना, हमेशा राइट एंगल बनेगा। तो एक यहाँ पर ये यहाँ पर एक ये क्या बन गया आपकी रेडियस, ये रेडियस का काम करेगी और सेम एज इट इज ये भी रेडियस का काम करेगी। इसको ओ नाम दे दे, ये बी दे दिया था, इसको सी नाम दे दे। अब मेरी बात समझ आ गई तेरे को? अब क्या बोल रहा था पहले, जो आप लोग को क्या गिवन है, आप लोग को निकालना क्या है, यानी आपको निकालना क्या है, तो प्रूव डेट के बारे में लिखो पहले। प्रूव डेट यानी जो आपको निकालना है, ड्रॉ भी लिख सकते हो, प्रूव डेट भी लिख सकते हो। सर हमें लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, हमें लेंथ ऑफ ए बी निकालनी, लेंथ ऑफ ए बी हमें निकालनी है, हमें निकाल लिया। सोल्यूशन पर आ जाओ जल्दी से। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, 2-3 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। सोल्यूशन क्या है आप देख पा रहे हो सर, कि मैं देख पा रहा हूं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 का एंगल होता है। सर मेरे को इतना तो बिल्कुल कंफर्म है, यहाँ पर 90 है। उसके अलावा भी जो चीजें दे रखी थी वो एक बार मेंशन करो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 2 चीजें और गिवन थी, यहाँ पर 2 रेडियस थी, 5। तो आप बड़ी रेडियस तो क्या किसका काम करेगी, 5 का, और छोटी रेडियस 3 का। ये 2 इन्फॉर्मेशन और थी, बाकी तो मैंने बनाई दिया था दोस्तों। 2 रेडियस और दे रखी थी। लेकिन आप जानते हो सर अगर ये सी 90 का है, एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल सी कितने का, 90 का है, तो राइट ट्रायंगल बन गया। तो इन राइट ट्रायंगल ACO में काम करूंगा तो 90 के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये थ्योरम आपकी लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्योंकि या तो 90 का होता ना, अभी बताया था मैंने आप लोग को कि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 का एंगल बनेगा। इस बात को कंफर्म रखना, अगर ये टेंजेंट का काम कर रही है, ये आपका सेंटर है, तो ये रेडियस, ये आप लोग यहाँ मिला दोगे 90 है, यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 बनेगा। तो AC किसका काम कर रही है, टेंजेंट का, और OC किसका काम कर रही है, रेडियस का, इसलिए 90 हो गया एंगल C पर 90 हो गया। तो हाइपोटेनस की तो वैल्यू मैंने निकाल ली, यानी AC तो सर मेरे को निकालना है। बेस देख पा रहा हूं, सॉरी भाई, हाइपोटेनस देखो ना, AC नहीं बनाना, हाइपोटेनस 90 के सामने, हाइपोटेनस की वैल्यू तो 5 की होना है। क्या की होना है, 5 की होना है। बेस है सर AC, तो बेस है AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देख पा रहे हो सर 3 की होना है। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये AC का स्क्वायर, और प्लस में 9, तो ये 25 प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये AC का स्क्वायर, 25 में से 9 हो गया 16, तो AC, तो ये रूट, तो 4। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई सर। AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट गिवन थी, सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ AC बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। AC बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आप मेरी बात को गौर फरमाओ दोस्तों, आप मेरी बात पर गौर थोड़ा सा फरमाना कि आप लोग क्या, ये मेरे को तो बता दो, क्या AC पूछ रहा था, नहीं सर AB पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, AB। अब अगर आप सेंटर से कोई भी किसी लाइन पर, सेंटर से कोई भी आप लोग क्या डालोगे, कोई भी लंब यानी कोई भी परपेंडिकुलर डालोगे, वो उसकी किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट करता है। उसके कितने इक्वल पार्ट कर देता है, 2। यानी कोई भी आप केंद्र से जीवा पर, एक प्रॉपर्टी होती है सर, केंद्र से जीवा पर, यानी सेंटर से अगर कोड पर कोई भी लाइन आप खींचोगे तो उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितने बराबर भागों में, मेरी बात को सिमट के, अगर आपको डायरेक्ट AB निकालना, क्या निकालना, AB, तो कुछ नहीं करना है। आपको पता है AC की वैल्यू 4 आई, AC की वैल्यू कितनी आई, 4, तो ये भी कितना होगा, 4, क्योंकि ये जो OC है ना, जो ये OC है, ये ऊपर से आई है, तो इसके 2 इक्वल
पार्ट कर देगी, ए बी के 2 इक्वल पार्ट कर देगी, यानी ये ए बी 2 गुना है तो ट्वाइस है, या 4 + 4 कर दो, या इसको 2 गुना 4 कर दो, आप 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आप रीजन लिख सकते हो, ओ सी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ये रीजन था दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ओ सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए बी की वैल्यू 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ए बी बताओ, आप डायरेक्ट रखना ट्रिपलेट 3 4 5 होते हैं, ट्रिपलेट भी होता है ना हमारा 3 4 5, तो ये 4 आएगा, लेकिन हमें भी पूछ रहा था 4 दूनी 8। बच्चे इसकी फिगर ही नहीं बना पाते, समस्या दोस्तों यहाँ पर है। आप फिगर को सीख ले, फिगर हमेशा यही बनेगी जो मैंने बनाई है, हमेशा ये बनेगी, यानी टच करती हुई जानी चाहिए। दूसरा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनना चाहिए, और ये दूसरा भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनना चाहिए, यानी फिगर जो ऐसे मर्जी इसमें घुमाकर बना लेना, लेकिन ये ए पॉइंट जो होगा ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का काम करेगा, और जो ये सी पॉइंट बनेगा ना वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का काम करेगा। इस बात को विशेष ध्यान देना, बनना तो ट्रायंगल ही है। आपको होपफुली समझ आया होगा, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। ऐसे क्विक रिवीजन वाले लेकर वीडियो आगे आता रहूंगा, आगे बढ़ जाता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड के अंदर ये पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसकी फिगर समझ आ गई तो मैं समझा देता हूँ दोस्तों। इसने बोला हुआ है देखिए टेंजेंट का जिक्र आया, जैसे ही जिक्र किसका आएगा, टेंजेंट का जिक्र आएगा, तो आपको पता है सर सर्कल तो दौड़ा आएगा, जैसे ही टेंजेंट का जिक्र आएगा सर्कल तो दौड़ा ही आएगा, जैसे टेंजेंट आएगी तो सर्कल दौड़ी आएगी, सर्कल क्या आएगा, दौड़ा आएगा। चलो यहाँ ले लेते हैं भाई सेंटर को। अब इसने क्या बोला, आप सीखे दोस्तों, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच एंगल बनाना है। तो टेंजेंट तो सभी को पता सर, ये दो टेंजेंट हम बना सकते हैं, टेंजेंट के बीच एंगल लेना, ये बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं एक चीज बता रहा हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट बनानी है, और इसके बिटवीन का एंगल टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री बनाता है किसके साथ, टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट एट कॉन्टैक्ट एट द सेंटर से जो पॉइंट कॉन्टैक्ट आते हैं, सेंटर से ये दोस्तों, ये सेंटर से ये बोल रहा है, यानी सेंटर पर, यानी सिंपल से अगर बात करूँ ना, आमने सामने बोला, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोस्तों 180। आप इसको सीखो एक बार क्वेश्चन को, देखिए अगर ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, हमें क्या प्रूव दैट करना है, फिगर तो मैं आपको वैसे भी समझा दूंगा। हमें सर एंगल O प्लस में एंगल C को 180 लेकर आना, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 लेकर आना, कितना लेकर आना, 180 लेकर आना। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आपके सामने सर्कल हो, टू टेंजेंट बनेगी ना, कभी भी अगर टू टेंजेंट का जिक्र आए ना, हमेशा क्वाड्रिलेटर बनता है, हमेशा क्या बनता है, क्वाड्रिलेटर। ये तो समझ आ गया, टू टेंजेंट होगी तो सर क्वाड्रिलेटर बनेगा, अगर वन टेंजेंट होगी तो हमेशा ट्रायंगल बनता है, फिर उस सिचुएशन में ट्रायंगल बनता है। ये बात सर इसको दूर रखो, समझ आ गई कि टू टेंजेंट होगी तो हमेशा क्वाड्रिलेटर बनेगा, और हमेशा ही आमने सामने 180 होता है। ये भी प्रॉपर्टी याद कर लो ना, आमने सामने होता भी कितना 180, लेकिन ये मैं प्रूव करके दिखाना कि 180 आया कैसे सर, ये 180 आया कैसे। अब मेरी बात को देखो ध्यान से, सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, सॉल्यूशन की, तो हर एक बच्चा जानता है सर कि एंगल ए पर 90 है और सर एंगल बी पर भी 90 है। क्यों है भाई, पहले लिख, एंगल ए 90 क्यों है और एंगल बी 90 क्यों है, क्या पता है आप लोग को, बिल्कुल सर पता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 का एंगल होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 का एंगल होता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आमने सामने 180 होती है, आमने सामने 180 होती है। ये तो क्वेश्चन वैसे प्रूफ हो रहा, 5 स्टेप नहीं चलने इसमें, 3-4 नंबर के लिए। तो इसका रीजन आप सभी जानते हो कि सर आप लिखना चाहे तो कि टेंजेंट ये अगर मैं इसकी पूरी बताऊं ना दोस्तों, आपको क्या लिखना है, ये समरी के अंदर दे भी रखा है, टू टेंजेंट ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप ये भी लिख सकते हैं जो कि गिवन है, अगर आप ये लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं सर ओ ए परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये भी डाल सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो सर ओ बी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, जो आपका मन करे दोस्तों आप वो डाल सकते हो। 90 आ गया। नाउ इन क्वाड्रिलेटर ABCO क्वाड्रिलेटर। अब ये एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, इसमें काम कर दो दोस्तों, आपका आंसर आएगा। सभी बच्चे जानते हैं सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस में एंगल O 360 होते हैं। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी भूल गए, याद है, क्वाड्रिलेटर की टोटल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है सर, इंटीरियर एंगल का 360, ट्रायंगल का 180 होता है। हमें एंगल A की वैल्यू पता है सर 90 है, एंगल A 90 है, एंगल B भी सर 90 है, एंगल C हमें निकालना है और एंगल O तो हमें निकालना है, तो 360 तो एंगल C प्लस में एंगल O बराबर में 360। और ये देखिए 90 और 90 180, 180 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था दोस्तों, आप देख पा रहे हो कितना आसान सा। अगर आपको ये पता होगा कि इसके अंदर बोल क्या रहा है, तो इसके अंदर बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री बनाते हैं। ध्यान देना, सप्लीमेंट्री कौन बनाते हैं, एक तो ये
ये प्रूव डेट करना है कि यहाँ पर ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर पर एंगल और टेंजेंट के बीच का एंगल ये 180 बनाते हैं। क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछेगा दोस्तों, इसके बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि इसकी तो थ्योरम ही होती है। इसके बीच तो हर एक बच्चा जानता है कि सर टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 होता है, इसलिए हमेशा यही पूछेगा एंगल और एंगल सी के बारे में पूछेगा, जो कि 180 आपको लेकर आना है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, आगे बढ़ जाता हूँ भाई। देखिए भाई नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। कई बार रिपीटेड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा जाता है आप लोगों से कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट आया तो 2 मिनट के लिए रुकना और सर्कल बनाना। क्या बनाना? सर्कल बनाना। और टेंजेंट आप बना भी सकते हो सर, ये सर लो टेंजेंट भी बना ली हमने। क्या बना ली? एक टेंजेंट भी बना ली, टेंजेंट भी हमने बना लिया। आगे बढ़ो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी फ्रॉम ए पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का इसका नाम ए दे रहा है, इससे जो टेंजेंट है ना फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, 5 सेंटीमीटर है ये जो इसने बोला। ए जो है ना 5 सेंटीमीटर दूर है किससे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी। सेंटर तो ये था सर, जो ये ए है ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मैं नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। आप इसको समझे, ग्रामेटिकल एरर ना आने की वजह से ये बोला हुआ। स्टार्टिंग में जिक्र टेंजेंट का किया था, लेकिन डिस्टेंस जो है ना सेंटर का ए का दिया 5 सेंटीमीटर, और जो लास्ट 4 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी ना, ये टेंजेंट की है। आप इसको देख के द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4, इस चीज को सीखे, इज 4 यानी ये टेंजेंट की लंबाई 4 है। तो अगर ये दो चीजें दे दी तो सिंपल सी बात, आपसे रेडियस ही पूछेगा। ये बच्ची भी क्या सर, रेडियस इसका नाम ओ, इसका नाम हम भी दे लेते हैं। उसने नहीं बोला तो अपनी मर्जी से नाम दे दो, ए को अपनी मर्जी से नाम मत दे देना। तो अब आपको समझ आ गया 4 5 तो पूछ भी रहा है, लास्ट में लाइन पर भी लो चाहे आप लोग, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस पूछ रहा है। अब कुछ नहीं बचा दोस्तों, आप हमेशा जानते हो। पहले तो आप इसमें प्रूव डेट जो निकालना वो लिख दो, प्रूव डेट के अंदर आपको पता लग गया सर हमें रेडियस निकालनी है। आप लिखना चाहे तो ओ भी लिख सकते हो, खाली रेडियस लिख सकते हो। आपको क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है, ये आप लोग लिख सकते हो। और आपको पता ही है सर एंगल भी जो है ना वो 90 का है। सॉल्यूशन अगर आप करोगे, क्या काम करोगे आप यहाँ पर सॉल्यूशन करोगे तो एंगल भी 90 का है। एंगल भी 90 का क्यों है? क्योंकि सर टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 का एंगल होता है। तो आप यहाँ लिखने को सकते हो, ओ बी परपेंडिकुलर है सर ए बी पर, आप ये भी लिख सकते हो। ओ बी परपेंडिकुलर किस पर है? ए बी पर है। अब बात करता हूँ इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए या ए बी ओ, जो भी आप लिखना चाहे। अब जब राइट ट्रायंगल बन गया तो वही प्रॉपर्टी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 90 के सामने कितनी वैल्यू पड़ी सर? 5 का स्क्वायर। बेस जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस की वैल्यू चलो 4 मान लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या बचा? ओ बी बच गया, तो ओ बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ओ बी का स्क्वायर तो ये 25, और ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये ओ बी। 25 में 16 गया सर 9, ये स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, इधर ओ बी बचेगा। ऊपर ओ बी क्या थी हमारी? रेडियस थी। तो 9 किसका रूट होता है सर? 3 का, तो 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ आपको एक ही पॉइंट इस सर्कल के अंदर याद रखना, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 का एंगल होगा। जैसे 90 बनेगा राइट ट्रायंगल एंगल बनेगा। राइट ट्रायंगल एंगल बनते ही हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये थ्योरम आ जाती है। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, इसको जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस इसको मान लो, उसको मान लो, परपेंडिकुलर इसको हम अदल बदल सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हमने क्विक रिवीजन